हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसपीआर एजुकेशन लैब में। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानेंगे कि मैट्रिक्स आखिर में होता क्या है, इसका मैथ में रूल क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। फ्रेंड्स, तो अगर मान लिया जाए कि तीन व्यक्ति ए बी सी हैं, ठीक है, तीन व्यक्ति ए बी सी हैं और तीनों व्यक्ति ने एक एग्ज़ाम दिया। तो इन्होंने एग्ज़ाम दिया है मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। यहाँ देख लिया जाए फ्रेंड्स, तीन व्यक्ति ए हैं, बी हैं और सी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्जाम दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो व्यक्ति ए ने मैथ में 80 अंक अर्जित किए, फिजिक्स में 85 अंक, इसमें 70 अंक और इसमें 90 अंक अर्जित किया। इसी प्रकार से बी ने भी मैथ में 90 अंक, इसमें 55 अंक, इसमें 70 अंक, कोई भी अंक ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 80 अंक और सी ने भी 80, 70, 75 और 90 अर्जित किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही रूपरेखा, यही ढांचा आपका मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम इस प्रकार से मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम यहाँ इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स क्षैतिज रेखा, यानी सोई हुई रेखा जो है यह क्षैतिज रेखा है। इसको भी हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा, इसको भी बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी क्षैतिज, इसको यह जो जितने भी इसमें एलिमेंट है ये क्षैतिज रेखा के एलिमेंट है, यानी इसको बोलते हैं हम रो, ठीक है फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं रो, यानी ऐसी जो रेखा है पूरा ऐसी, इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक तो बोलेंगे रो, यानी यह हो गया ROW रो, ठीक है। रो को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और यह जो खड़ी रेखा है, खड़ी वाली जितने भी एलिमेंट हैं अवयव है, यह कॉलम, सी कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स, कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम। यह भी आपका एक कॉलम है, यह भी कॉलम है, यह भी कॉलम है, ठीक है। ये सब क्षैतिज रेखाएं हैं, रो हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं क्षैतिज रेखा और कॉलम की, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्षैतिज रेखा को, सॉरी फ्रेंड्स, हम मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए से, बी से, डी से इत्यादि से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने बात किया कि हम कॉलम को, सॉरी फ्रेंड्स, मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए से, बी से, डी से जोड़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए जाए फ्रेंड्स, आपका एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है, मैट्रिक्स बी है और बी का एलिमेंट मान लीजिए 2, 3, 4, 5 है। इसका 6, 7, 5 यह है, इस प्रकार से है, ठीक है। और इसका है 7, 4, 3, 2। तो फ्रेंड्स, हम इसकी बात करें कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रो और कॉलम के बारे में, तब इसके बाद हमको पढ़ना है कोटि, इसके बाद कोटि के प्रकार, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं पहले रो। तो आपको पता है कि यह वाली रेखाएं आपको रो कहलाती है, ठीक है। तो इसमें रो की बात करें तो यह एक रो हो गया, फिर दूसरा रो हो गया और यह तीसरा रो हो गया, ठीक है। तो इसमें इस आव्यूह में, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 3 रो हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं। और अगर कॉलम की बात करें, उद्धग रेखाएं की बात करें, तो इसमें देख लीजिए ये और ये और ये आपका उद्धग रेखा है, यानी कॉलम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 गुना 4, इसमें 3 आपका रो है और 4 कॉलम है। इस प्रकार से टोटल एलिमेंट हो जाता है 12, ठीक है। तो इसके आगे हमको पढ़ना है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, एक और बात कर ले कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसको बड़का ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। तो इस फ्रेंड्स, आपको छोटे ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं, सिर्फ इसको अच्छे दिखने के लिए आपको बड़ा सा ब्रैकेट में रखा जाता है, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अवयव की कोटि, ठीक है, अवयव की कोटि। फ्रेंड्स, हम इसके आगे बात करने वाले हैं अवयव, ठीक है। तो अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात किया जाए, तो अगर मान लीजिए कि एक अवयव में, एक मैट्रिक्स में m पंक्ति है फ्रेंड्स, m पंक्ति हैं, m पंक्ति हैं, यानी पंक्ति की संख्या, पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, पंक्ति को, रो को इंग्लिश में, पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। यानी मान लीजिए पंक्ति की संख्या m है और n बराबर कॉलम, यानी कॉलम हो जाएगा यहाँ पर सी कॉलम, ठीक है। अगर फ्रेंड्स मान ली जाए कि एक मैट्रिक्स में
m पंक्ति है और n स्तंभ है, ठीक है। तो m पंक्ति है, n स्तंभ है, तो यही आपका m गुना n इसका अवयव कहलाता है, अवयव की कोटि कहलाता है। फिर से अगर मान लिया जाए कि अवयव एक मैट्रिक्स में m पंक्ति की संख्या और n कॉलम की संख्या है, तो m गुना n उसका मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है या मैट्रिक्स की अवयव कहलाता है फ्रेंड्स, मैट्रिक्स की कोटि कहलाता है। तो यहाँ समझ लेते हैं फ्रेंड्स, अगर मान लिया जाए ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ए एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट ए आई जे है, ठीक है फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि ए एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट ए है और इसका पंक्ति यानी पंक्ति आई है और कॉलम जे है और इसका एलिमेंट हो गया फ्रेंड्स एम गुना एन। तो एम गुना एन ही आपका कोटि कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ए आपका ये एलिमेंट है, अवयव है। तो यहाँ बता देते हैं ए इज इक्वल टू एलिमेंट, ए आपका एलिमेंट है, हिंदी में बोलते हैं अवयव। और आई डिनोट करता है फ्रेंड्स, आई डिनोट करता है रो को यानी पंक्ति को, ठीक है। और जे डिनोट करता है कॉलम को, जे डिनोट करता है कॉलम को यानी इसका मतलब पंक्ति, इसका मतलब स्तंभ, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स है। तो हम अगर समझ लेते हैं इसको फिर से अच्छी तरीके से समझा जाए, फिर से हम सर अभी कोटि को समझा दे रहे हैं। अगर फ्रेंड्स किसी मैट्रिक्स में एम पंक्ति है, एन कॉलम है, तो एम गुना एन ही उसका अवयव की कोटि कहलाता है। अगर मान लिया जाए कि ए एक मैट्रिक्स है, हमने इसको रखा बड़ा सा ब्रैकेट में, अच्छा दिखने के लिए लिखते हैं, आप किसी भी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, ठीक है। तो इसके एलिमेंट है 2 3 4 5, ठीक है, कितना भी ले सकते हैं, यहाँ 3 4 5 7, 0 2 1 9। तो हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ए लिया है और इसके इतने एलिमेंट हैं, ठीक है। अगर आपको बताया पूछा जाए कि इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, इसकी कोटि कितनी है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आप रो की संख्या और कॉलम की संख्या गिनकर आप इसके एलिमेंट, इसकी कोटि बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आपको पहले पता है कि इसके रो ये है, ये पतला वाला लाइन रो है, और ये रो है, और यह रो है, यानी कुल मिलाकर 3 रो हो गए। तो 3 रो को यहाँ लिख देना है, ठीक है। और यह आपका जो डार्क वाला लाइन है ये कॉलम है। इस प्रकार से 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम यानी 4, ठीक है। तो 3 गुना 4 आपका कोटि हो गया, और 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, यानी इसमें कुल 12 एलिमेंट हैं, ठीक है। हमने आपसे बोला था कि ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे हमने डिनोट करते आई जैसे, जहाँ आई आपका था रो, जे था आपका, आई था रो, जे था आपका कॉलम, ठीक है, और ए था एलिमेंट फ्रेंड्स, ए था एलिमेंट। और यहाँ एम गुना एन हमने लिखा था, वेयर एम आपका था रो की संख्या, रो की संख्या, और एन था आपका कॉलम की संख्या फ्रेंड्स। यहाँ था एम डिनोट करता है रो की संख्या और एन डिनोट करता है, ठीक से लिख दे रहे हैं हम, एम गुना एन। तो फ्रेंड्स यहाँ एम डिनोट करता है रो की संख्या और एन डिनोट करता है कॉलम की संख्या। तो हमने समझ लिया अवयव की कोटि। फिर से एक और उदाहरण ले लेते हैं फ्रेंड्स, एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक दूसरा उदाहरण ले लें, बी एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट 2 1 3 है, ठीक है। इसका एलिमेंट 4 2 1 है। तो इसको आपको बताना इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव की कोटि और एलिमेंट बताना है इसका, ठीक है। तो अगर अवयव की कोटि की बात करें तो इसके सबसे पहले रो गिनना है, कॉलम गिनना है। तो इसके देख लिया जाए, यह रो है आपका, 1 रो और यह 2 रो। तो रो को सबसे पहले लिख लेना है, रो को पहले लिखना है। और कोटि की बात करें फ्रेंड्स, कॉलम की बात करें तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो कॉलम को यहाँ लिख देना है, यानी 3 को कॉलम है तो 3 लिख देना है, यानी 2 × 3 आपका क्या हुआ, कोटि हुआ। और इसके एलिमेंट की बात करें तो 2 3 6, यानी इसमें कुल एलिमेंट 6 हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम बात करेंगे अवयव की
अवयव। फ्रेंड्स इसकी इसके आगे बात करेंगे अवयव के अवयव। तो जाने कि अवयव का अवयव क्या होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम इसके आगे बात करेंगे अवयव के अवयव। तो हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हमको कोई एलिमेंट मालूम नहीं है फ्रेंड्स। एक हमने मान लिया कि मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट मालूम नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A11। इसका मतलब हुआ यहाँ 1 का मतलब हुआ पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट ए है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखते हैं A12, इसके आगे लिखेंगे A13, यानी इसका मतलब 1 देखिए, इसके पहले 1 है, इसके भी पहले 1 है, इसके पहले 1 है, यानी इसका मतलब हुआ कि प्रथम रो का, ठीक है, इसका मतलब हुआ प्रथम रो। इस प्रकार से ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार डॉट डॉट आ सकता है। इसके आगे फिर लिखेंगे A21, यानी 21 का मतलब हुआ दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट ए है। फिर इसको लिखेंगे A23, इस प्रकार से अंत तक जा सकता है। फिर इसके बाद लिखेंगे A31, A32, A33, इस प्रकार से इनमें तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम फिर इसके आगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 9, फिर 2 6 5 7 8, इस प्रकार से हमने एलिमेंट लिया और ले लेते हैं 3 2 1 0, ठीक है। हमने इसको अच्छे दिखने के लिए बड़ा ब्रैकेट में रखे हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ बात करते हैं अवयव के अवयव के बारे में। तो अवयव के अवयव पूछा जाए, क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें कर सकता है कि फ्रेंड्स दूसरा रो का, फ्रेंड्स क्वेश्चन करेगा कि दूसरा रो का पहला कॉलम, फ्रेंड्स दूसरा रो का पहला कॉलम का अवयव क्या है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट अवयव क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि दूसरा रो देखना है। तो दूसरा रो क्या है, यह पहला रो हो गया, ऐसे गिनते हैं रो, तो पहला रो और दूसरा रो, ठीक है, यह आपका दूसरा रो होगा, यह दूसरे रो के एलिमेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि दूसरा रो का पहला कॉलम, तो पहला कॉलम यही ना होता है फ्रेंड्स, कॉलम आपका पहला कॉलम यह हुआ, दूसरा कॉलम यह हुआ। तो हमसे बोला है कि दूसरा रो का पहला कॉलम, यानी दूसरा रो यह हुआ और इसका पहला कॉलम यही हुआ। तो दूसरा रो का पहला कॉलम के एलिमेंट क्या है, 6 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर इसी में समझ लिया जाए कि फ्रेंड्स पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है। क्वेश्चन किया आपसे कि पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है। तो यहाँ देख लिया जाए कि पहला रो यही है, पहल का रो यही है और पहल के कॉलम बोला है, ठीक है, पहल का रो और पहल का कॉलम का एलिमेंट। तो पहल का रो का पहल का कॉलम यही ना है, तो इसका एलिमेंट क्या हुआ, यानी इसका एलिमेंट हो जाएगा 2। तो फिर हम क्वेश्चन इसको लेकर करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था अवयव के अवयव, यानी मैट्रिक्स के अवयव। तो फ्रेंड्स हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं अवयव के प्रकार, ठीक है। तो फ्रेंड्स अवयव के प्रकार, क्षैतिज अवयव होता है, क्षैतिज अवयव, उदग्र अवयव, वर्ग अवयव, तो इस प्रकार से कुछ अवयव होते हैं। चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है क्षैतिज अवयव। तो हम जानेंगे क्षैतिज अवयव क्या होता है। तो वैसा मैट्रिक्स जो क्षैतिज रेखाओं में होते हैं, जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। फ्रेंड्स फिर से हम बात करते हैं क्षैतिज अवयव कैसे कहते हैं। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। यानी मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट 2 4 9 है, ठीक है। हमने क्या किया फ्रेंड्स कि हमने एक मैट्रिक्स ए लिया है और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट 2 4 9 है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक ही क्षैतिज रेखाएं हैं फ्रेंड्स, इसमें केवल एक ही क्षैतिज रेखा है, एक ही रो है, ठीक है फ्रेंड्स, एक ही रो है। तो आपको इस प्रकार इस ढांचा को आप बोल सकते हैं क्षैतिज अवयव, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से हम डिफिनेशन इसका करा दे रहे हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं।
आगे बात करते हैं हम फ्रेंड्स उदग्र आव्यूह के बारे में। फ्रेंड्स बात करेंगे अगला टॉपिक होता है आपका उदग्र आव्यूह। फ्रेंड्स अगला टॉपिक होगा आपका उदग्र आव्यूह। तो उदग्र आव्यूह का डिफिनेशन इस प्रकार से होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही उदग्र रेखाएं होती हैं उसे उदग्र आव्यूह कहते हैं। फ्रेंड्स फिर से, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है उसे हम उदग्र आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जाए कि इस आव्यूह के एलिमेंट 2, 3, 1 है, ठीक है। तो देखा जाए फ्रेंड्स, हमने इसमें क्षैतिज आव्यूह में समझा कि इसमें केवल एक ही पंक्ति होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह हो गया आपका क्षैतिज आव्यूह। फिर हमने उदग्र आव्यूह का डिफिनेशन जाना कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे उदग्र आव्यूह कहते हैं। यानी इसमें देखा जाए तो केवल एक ही स्तंभ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार को बोलेंगे उदग्र आव्यूह। तो इसके आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। हमने बताया है आपको आव्यूह के प्रकार में, पहला पंक्ति आव्यूह फ्रेंड्स, पंक्ति आव्यूह, और दूसरा उदग्र आव्यूह। तो जानेंगे फ्रेंड्स पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति है उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। फ्रेंड्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति है उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, यानी रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें देखा जाए कि इसमें केवल एक ही पंक्ति है तो इसको बोलेंगे मैट्रिक्स आव्यूह, सॉरी फ्रेंड्स, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। अगला है उदग्र आव्यूह। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम बोलते हैं उदग्र आव्यूह। तो इसमें देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसमें केवल एक ही स्तंभ है फ्रेंड्स, इसमें केवल एक ही स्तंभ है, तो इस प्रकार को हम बोलेंगे उदग्र आव्यूह। तो इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स क्षैतिज आव्यूह के बारे में। फ्रेंड्स क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया पंक्ति आव्यूह और उदग्र आव्यूह। इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम क्षैतिज आव्यूह के बारे में। फ्रेंड्स क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होता है। फिर से फ्रेंड्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होता है क्षैतिज आव्यूह या क्षैतिज मैट्रिक्स कहलाता है। फिर से फ्रेंड्स क्षैतिज आव्यूह का डिफिनेशन, आप अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स लेते हैं। हमने मान लिया कि मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स का एलिमेंट 2, 3, 4 है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका एलिमेंट 3, 9, 1 है। तो यहाँ देखा जाए फ्रेंड्स, हमने आपको पता है कि ये वाले जितने भी एलिमेंट है ये रो है, ये सब रो है, और ये वाले जितने भी रेखाएं हैं ये कॉलम है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉलम है। तो अगर हमने कहा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि इसमें कितने रो हैं फ्रेंड्स। तो इसमें 2 रो है। इसमें रो कितने हैं फ्रेंड्स, तो 2 रो है। और कॉलम की बात करें फ्रेंड्स, अगर कॉलम की बात करें तो इसमें कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो इस प्रकार से यहाँ देख लीजिए कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, रो की संख्या से कॉलम की संख्या कम है, तो हम इसको बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम बोल सकते हैं क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर किसी आव्यूह में m रो है और n, अगर किसी आव्यूह में m रो है और n कॉलम है तो इसको हम बोलेंगे m बड़ा है n, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि m पंक्ति है और n कॉलम है, तो यहाँ m की संख्या, ये m पंक्ति की संख्या n से कम है, ठीक है। तो फिर इसके आगे हम बात करते हैं। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, हम कल की वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो हम अगला वीडियो अच्छे तरीके से और बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।